कहिए कैसे हैं आप। पेरेंटिंग चाहे एक बच्चे की हो या एक से ज़्यादा बच्चों की, पेरेंट्स को बहुत पेशेंटली और कूलली समझदारी से काम लेना चाहिए। कल क्या हुआ कि कल शाम को मैं पार्क में घूम रही थी, तो एक जगह, एक पार्क के किनारे पे जहाँ पे झूला लगा हुआ है, वहाँ से ना बहुत बच्चों की, जैसे होता है ना, लड़ाई झगड़े की आवाज़ आ रही थी। तो मैं वहीं चली गई कि क्या बात हुई। तो बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे और एक लेडी झूले को पकड़ के, स्विंग वाला झूला होता है ना, उसको पकड़ के खड़ी हुई थी और बोल रही थी, अरे खेलने दो ना मेरे बेटे को, इकलौता है बेचारा, तुम तो अपने भाई बहनों के साथ आए हो, मैं तो इसके साथ आई हूँ, फिर मेरे को घर भी जाना है, खाना भी बनाना है, इसको झूला झूलने दो ना, तुमको क्या दिक्कत है, 10 मिनट में हम चले जाएंगे। और एक बच्चे को जबरदस्ती झूले से उतार के अपने बच्चे को बिठा दिया कि मेरा तो इकलौता बच्चा है और इसको झूलने दो और मैं अभी चली जाऊंगी, और उसको झूला झुलाने लगी। और बच्चे गुस्से के मारे ना बोलने भी लगे और वहीं पे बैठ गए घास में कि क्या आंटी, आप तो हर रोज ऐसे ही करते हो, इसको झूला झूलने देते हो, हम लाइन वाइज तो करने दो, टर्न बाय टर्न तो करने दो, आने दो इसकी टर्न, हम इसको भी झुलाएंगे, आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो। और बच्चे मतलब लड़ रहे थे आपस में और कुछ गुस्सा होकर वहीं बैठ गए। मैं भी यही देख रही थी सब, और मैं ये सोच रही थी कि क्या ये मम्मी ठीक कर रही है। आप बताइए, क्या उसने ये ठीक किया? ये भेदभाव तो हम खुद ही डाल रहे हैं कि मेरा बच्चा तो अकेला है, तुम तो भाई बहनों के साथ आए हो, ये सब क्या है। देखिए, अच्छी बात तो ये होती कि वो बच्चे को लेके आई। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को घुमाने लेके आई। अब उसको क्या करना था कि उसको बोलती कि आप करो अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से खेलो जैसे आपको करना है। तो बच्चा वहाँ पे उन बच्चों के साथ मिक्सअप होता, वो खेलता, वो अपनी टर्न की भी वेट करता। और अब उसको पूरी इंपॉर्टेंस मिल गई, उसको मम्मी की शील्ड मिल गई कि देखो मेरी मम्मी आई है, मेरी मम्मी कह सकती है, मेरी मम्मी उनको डांट सकती है। अब उसके मन में यही फीलिंग बैठ जाएगी कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो कोई भी बात होगी तो मैं तो इकलौता हूँ, मैं तो सिंगल हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। ये भेदभाव किसने डाला? ये मदर ने तो डाला। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है, आप पार्क में खेलो और अपनी बारी की इंतजार करो। बच्चे को ये सिखाना चाहिए, अपनी बारी की इंतजार करो। इस तरह से नहीं कि भाई नहीं मैंने तो जाना है, मैं तो खाना बनाना है, इसको झूला झूलने दो, और एक बच्चा जो झूल रहा है उसको भी उतार रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अच्छा, ये बात तो हुई कि पार्क में चलो बाहर खेलने जाते हैं। घर पे भी बच्चे को इतनी ज़्यादा फीलिंग आती है, मैं, मेरा ये। और जैसे कोई भी बच्चा आएगा ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि उसके खिलौनों को हाथ लगाया जाए, उसके टेडी बियर को, उसकी टॉफीज़ को, उसकी चॉकलेट्स को छुआ जाए, वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जबकि पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए बच्चों को कि कोई भी आए उससे शेयर करो, उसको दिखाओ, उसके साथ बैठ के बातें करो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब हम सिंगल चाइल्ड की बात करते हैं ना, इकलौते बच्चे की, तो हमारे माइंड में क्या छवि आती है? बहुत ही पैम्पर्ड होगा, बहुत ही बिगड़ैल होगा, ज़िद्दी होगा, यही आती है। ये किस लिए आती है? क्योंकि पेरेंट्स उसको लेके ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि नहीं, ये तो हमारा बच्चा है। अच्छा, इसमें ना क्या होता है कि कुछ काम भी नहीं कराते, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो पेरेंट्स सिंगल चाइल्ड होता है जिनके पास, नहीं नहीं ये तो टीवी देख रहा था, उसको टीवी देखने दो, इसको कुछ चीज़ चाहिए तो इसको वो चीज़ दिला दो। हम खुद ही करते हैं, पेरेंट्स खुद ही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक ही तो बच्चा है, नाराज़ हो जाएगा तो कैसे बात बनेगी। और उससे हम क्या कर रहे हैं, उसका भविष्य अच्छा बना रहे हैं? बिल्कुल गलत। उससे हम उसको पूरी तरह से बिगाड़ रहे हैं, उसका भविष्य हम खुद ही अपने हाथों से खराब कर रहे हैं। उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, घर के छोटे मोटे काम दीजिए। चलो आप पौधे में पानी डालो, मैं किचन में खाना बना रही हूँ, चलो आप ये प्लेट्स रख दो। छोटे मोटे काम दीजिए उसको, वो भी तो घर का एक सदस्य है और बच्चों की तरह है। हमें उसको खास नहीं बनाना, उसको आम ही रखना है। बच्चे का ख्याल रखना अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा ख्याल रखना कि खेल खेल में उसको कभी हारने नहीं देना, हमेशा जीतने देना। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि हुआ था, मैंने देखा था कि एक बहुत टाइम पहले की बात है, एक अपनी नोन के घर गई हुई थी, वो अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, और वो उसका सिंगल चाइल्ड था, एक ही बच्चा था उनका। तो खेल रही थी सांप सीढ़ी और जानबूझ के हार रही थी। ओ मम्मा तो हार गई, ओ मम्मा तो हार गई, जानबूझ के सांप से कटवा रही थी। बच्चा भी नहीं ध्यान दे रहा था, उसको लग रहा था कि हारना ही होता है। मेरे सामने जो भी बैठेगा, चाहे कोई उसका दोस्त बैठेगा, चाहे उसके पेरेंट्स बैठेंगे, उन्होंने तो हारना ही हारना है, मैंने ही जीतना है। ये जो फीलिंग है ना कि मैंने ही जीतना है, मैं ही जीतूंगा, तो बच्चे को ये भी आदत डलवाइए कि हार जीत होती रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है। पर हम इस चक्कर में कि बच्चा खुश रहे, वो नाराज ना हो जाए, वो उदास ना हो जाए कि वो हार गया, तो उसको हारने नहीं देते। ये जब अभी तो वो छोटा है, जब धीरे धीरे बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, लाइफ में आगे जाएगा, तो वो हर फील्ड में वो ये चाहेगा कि मैं फर्स्ट रहूं, आगे रहूं। और जहां पे वो नहीं आया, जो कि नहीं आएगा, क्योंकि बचपन से ही आपने कई बार चीटिंग की है ना,
तो कैसे आएगा? वो कई बार जब पीछे रह गया तो वो गलत तरीके से अपनाना चाहेगा, गलत तरीके करके वो फर्स्ट आना चाहेगा, वो किसी को मारेगा भी, वो कुछ गलत तरीका भी अपनाएगा कि ताकि वो ही आगे रहे। वो चीज़ कितनी गलत हो जाएगी। पेरेंट्स अगर बच्चों के साथ रहते हैं, टाइम देते हैं, बहुत अच्छी बात है। सिंगल अगर बच्चा है तो पेरेंट्स को टाइम भी देना चाहिए, पर क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का ये मतलब है कि उसके साथ बैठ के बातें करें, उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, उसको जो रिश्ते हैं उनकी समझ सिखाएं कि रिश्ते क्या होते हैं, कज़न्स का, भाई बहन का, दोस्तों का, फैमिली का। और इसके साथ साथ जैसे कि मान लीजिए एक मदर है बैठी हुई है और एक सिंगल चाइल्ड बैठा हुआ है, और मदर फ़ोन कर रही है, किसी से दे रही है बच्चे को टाइम, बच्चे के साथ ही बैठी है, क्वालिटी टाइम दे रही है वो बच्चे को। और क्या कर रही है वो? अपने किसी फ्रेंड से फ़ोन कर रही है और अपने इन लॉज की बुराइयाँ कर रही है, और बच्चा सुन रहा है सब। या घर पे कोई गेस्ट आया हुआ है, अब वो बच्चा अकेला कमरे में क्या करे, वो बोर हो रहा है, तो वो भी आंटियों के साथ बैठ गया, आंटियों के साथ बैठ के वो भी बातें सुन रहा है, किस तरह की बातें कर रही हैं, किस तरह से बुराइयां कर रही है एक दूसरे की, दूसरी सहेलियों की, अपने इन लॉज की, अपनी ननंद की, 10 तरह की बुराइयां कर रही है, और वो सब बैठ के सुन रहा है और मजे से सुन रहा है। कभी ये सोचा है कि उसके मन पर क्या फीलिंग आएगी जब वो बड़ा होगा? धीरे धीरे जब वो बड़ा होगा, वो यही फीलिंग लेके बड़ा होगा कि ये लोग गंदे ही होते हैं, जो इन लॉज होते हैं, ननद होती है, सास ससुर होते हैं, ये सब गंदे ही होते हैं। तो क्या ये सही है? बच्चे के साथ बैठ के उसको क्वालिटी टाइम दीजिए, बुराइयां मत कीजिए उसके सामने, अच्छी अच्छी बातें बताइए, अच्छी, जिससे कि उसमें कॉन्फिडेंस आए कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सब हैं और आप करो, आप कर सकते हो। हम बात बात पे क्या करेंगे, उसकी हेल्प कर देंगे, होमवर्क पे उसकी हेल्प कर देंगे, चलो इसको दिक्कत होगी हम ही कर देते हैं। ये गलत है, करने दीजिए। आप उसके साथ बैठिए, उसको समझाइए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझाइए, पर उसको करने दीजिए। वो कैसे बनेगा आत्मविश्वासी? अभी तो वो छोटा है, बहुत छोटा है, अभी आपके साथ ही उंगली पकड़ के चलता है। कल को तो नहीं ऐसा समय होगा ना, कल को तो वो बड़ा हो जाएगा, स्कूल भी जाएगा, कॉलेज भी जाएगा, तो उसमें इस तरह की फीलिंग आ जाएगी, तो कैसे बात बनेगी? तो ज़रूरत इस बात की भी है कि घर के थोड़े से नियम बना लीजिए। रूल्स होते हैं ना कि हमने ये रूल बनाना है, अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत है। जिद्दी अगर हो गया, मेरे को तो ये चाहिए, तो ये अगर वो सही नहीं है तो उसकी जिद भी नहीं माननी। ये नहीं है कि अकेला बच्चा है तो चलो दिलवा दो, ये दिलवा दो, वो दिलवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ नहीं वो नहीं, जो है वो है। बहुत ज़रूरी है बच्चों को सिखाना। ये नहीं है कि वो सिंगल चाइल्ड है, चलो उसको पैम्पर करो, चलो उसकी हर एक बात मानो, उसकी हर एक जिद पूरी करो। बिल्कुल नहीं ऐसा। जैसे उसकी मम्मी ने किया, उसको झूला दिलवा दिया, बच्चे को उतार के, किसी और बच्चे को उतार के बैठो बैठो, और हर रोज़ कर रही है ऐसा। बच्चे कह रहे थे ना कि आप तो हर रोज़ करते हो ऐसा, तो ये कहाँ तक सही है? प्यार कीजिए, पर ऐसा भी नहीं कि वो बिगड़ जाए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चीज़ें महसूस होती हैं, और बच्चे के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो ज़रूर सोचेगा इस बारे में। और आप किस तरह से, अगर आपके पास सिंगल चाइल्ड है, आप किस तरह से उसकी केयर करती है, ज़रूर बताइएगा। फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि सीखनी हैं, जो कि लोगों को समझ आनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव। और हाँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। ठीक, बाय।